खोज अब तक के साथ मैं हूं शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें हम देखेंगे कि हम अपनी नौजवान नस्ल को ऐसी आग में झोंक रहे हैं जिसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं। कहानी है गरीब तबके में पाई जाने वाली जहालत और इसके खौफनाक नताइज की। ये खोज है नौजवानों में पाए जाने वाले अदम बर्दाश्त और पुरतशद्दुद रवैयों का। 20 अक्टूबर 2024 को दोपहर के वक्त लाहौर के इलाका शादबाग में गाड़ियों की वर्कशॉप में एक कम उम्र मेहनतकश फहद अपने मालिक की तरफ से दिए गए काम को खत्म करने के बाद आराम की गर्ज से अभी लेटा ही था कि अचानक इस पर ऐसी आफत टूट पड़ी कि इसे समझ ही ना आई। फहद के साथ इसी वर्कशॉप में काम करने वाले 2 लड़कों ने फहद पर पेट्रोल छिड़का और इसे लाइटर के जरिए आग लगा दी और पलक झपकते वर्कशॉप में आग के शोले भड़कने लगे। पुरसुकून माहौल में फहद की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। मुल्जमान जुर्म कर चुके थे, जुल्म की ऐसी दास्तान लिख चुके थे जिसमें एक नौजवान की जिंदगी जल रही थी, लेकिन इन्हें अपने इस जुर्म का फिर भी एहसास ना हुआ। फहद की दर्दनाक चीखें भी इनके दिलों को नरम ना कर सकी। मुल्जमान बजाय मदद करने के मौका से फरार हो गए। आग में झुलसते फहद ने हमलावरों के जाने के बाद अपनी मदद आग के तहत जिस्म पर लगी आग बुझाने के लिए जमीन पर लेटने लगा और मदद के लिए पुकारता रहा। फहद की कर्बनाक चीखें फिजा में ज्यादा बुलंद हुई तो इर्द गिर्द मौजूद दुकानों और वर्कशॉप से लोग भागकर जाए वकुआ पर पहुंचने लगे और देखते ही देखते हजूम इकट्ठा हो गया। इस हजूम में भी तमाशाई ही ज्यादा थे, मददगार कोई नहीं था। आखिर वर्कशॉप का मालिक पहुंचता है और वो जख्मी फहद को बजाय अस्पताल ले जाने के निजी क्लिनिक ले जाता है और वहीं से मामूली पट्टियां करवाने के बाद इसे घर छोड़ता है और वालिद को चंद हजार रुपए देकर कहता है कि ये जख्मी हो गया था, इसे पट्टियां करवा दी हैं, ठीक हो जाएगा। बेहिसी की इंतहा ऐसी के वालिद भी चंद हजार रुपए लेकर खामोशी इख्तियार कर लेता है। ना कोई पुलिस FIR, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई। हर लम्हा गुजरने के बाद फहद की हालत तशवीशनाक होती जाती है और इसकी कर्बनाक चीखें पूरे माहौल को बोझल बना देती है। फहद की माँ बेचैन हो जाती है जिसने अपने बेटे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। माँ के इसरार और फहद की तकलीफ देखते हुए इसे फौरी तौर पर म्यू अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ से कहानी का नया रुख इख्तियार करती है। म्यू अस्पताल में डॉक्टर जब फहद का मुआयना करते हैं तो मालूम होता है कि इसके 35 से 40% जिस्म का हिस्सा झुलस चुका था। डॉक्टर्स के कहने पर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जाती है, जिसके बाद जुर्म की इस कहानी का खोज लगाया जाता है। FIR दर्ज की जाती है और कानून हरकत में आता है। फहद को आग लगाने वाले नौजवान मुल्जमान को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि वर्कशॉप का मालिक फरार हो जाता है जो ताहाल गिरफ्तार न हो सका। लेकिन पुलिस इसके ताक़ुब में है। ये वकुआ जब खबरों की जीनत बनता है तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज नोटिस लेती है और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली जाती है। मरियम नवाज ने जख्मी नौजवान को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की भी हदायत की। टीम खोज अब तक ने इन तमाम सवालों और हकाइक का खोज लगाया कि फहद को आग किसने लगाई, फहद के मुल्जमान के साथ क्या दुश्मनी थी, आखिर क्या हुआ के बाद कत्ल तक जा पहुंची। ये कहानी शुरू होती है 8 माह कबल, जब एक दोस्त के रेफरेंस से फहद शहजाद की वर्कशॉप में मुलाजमत के लिए जाता है, जहां पहले से काम करते 2 ओबाश नौजवान हमजा और तलहा मौजूद थे, जो फहद के काम पर इसे तंज करते थे और अक्सर इसका मजाक और छेड़खानी करते थे। वकुए के रोज मामूली लड़ाई झगड़े की वजह से ही पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई है। मुल्जमान ने बर वक्त वाक़ये के बारे में पुलिस को इत्तला ना दी और वकुआ छुपाए रखा। वर्कशॉप में कुछ अर्सा काम करने के बाद मुलजिम हमजा और तलहा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कभी फहद पर तशद्दुद करते और इस पर तंज करते। ऐसा भी वाक़या रूनुमा हुआ कि फहद से मुल्जमान ने पैसे भी छीन लिए। फहद अपनी मेहनत और लगन से काम करता रहा, जबकि मुल्जमान उसको धमकियां भी देते रहे और वर्कशॉप छोड़ने का भी कहते रहे। मैं वर्कशॉप पे काम करता रहा था, जालिमों ने आग लगा दी मुझे। मैं सोया हुआ था, पेट्रोल पहले फेंका पेट्रोल, फिर उन्होंने पेट्रोल डाल के ना जल्दी से आग लगा दी और किराए पे हमारा घर है और आग लगाई है। मैंने खुद ही अपने आप को बचाया, अगर ना बचाता तो मैं
घुमा सकता था। फहद मुल्ज़मान के तशद्दुद, तंज और दीगर हरकत के बावजूद भी इसी वर्कशॉप में काम करने की हर मुमकिन कोशिश करता था और अपने वालिदैन और छोटे बहन भाइयों का पेट पालने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। खच खच के बावजूद फहद वहीं अपना काम करता रहा। फहद का वर्कशॉप न छोड़ने के फैसले पर मुल्ज़मान में गुस्से की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और दोनों ने फहद को धमकियां देना शुरू कर दी और तशद्दुद का निशाना भी बना दिया। कोई रंजिश नहीं थी मेरा उसके साथ, कोई ऐसा मजाक ना कोई न बोल चाल थी। वो कहते थे हम इतना तेरे साथ मजाक करते हैं, तू क्यों नहीं करता हमारे साथ। वो यही बस कहते थे और उन्होंने इतनी देर में मेरे पे पेट्रोल डाला और आग लगा दी। दो लड़के थे, तलहा और हमजा थे, ये दोनों ने आग लगा दी। फहद जो अपने घर का वाहिद कफील है, बहन भाइयों में सबसे बड़ा, अपने बहन भाइयों और वालिदैन का पेट भरने के लिए गुज़श्ता 8 माह से वर्कशॉप में मेहनत मजदूरी कर रहा था और इन मुल्ज़मान से बच रहा था। फहद की वालदा सुमेरा बीबी का कहना था कि मेरे बेटे के साथ मुल्ज़मान ने बहुत जुल्म किया है। मेरे बेटे को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। मुल्ज़मान इंतहाई जालिम थे जो मेरे बेटे को तंग करते थे। वो मेहनत मजदूरी करने जाता और अपने छोटे बहन भाइयों को पेट पालने के लिए वर्कशॉप में काम करता था। फहद को 8 माह हुए थे उधर नौकरी करते हुए, तो ना बस ऐसे ही रात को टाइम फ़ोन आया कि आप हॉस्पिटल पहुँचे। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ ना सब ट्रीटमेंट हो चुका था मेरे बच्चे का। उन्होंने पट्टियाँ वगैरह कर दी थी, ड्रिपें शिपें, बस डिस्चार्ज करना था। उन्होंने प्राइवेट ले गए हुए थे उसको। तो ना फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरा बेटा आगे से ऐसे जला हुआ पट्टियों में लत पर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने हमें नहीं बताया कि ऐसा बच्चों ने किया शरारत। कह रहे कि ना ये बच्चे खुद आपस में वो मतलब शापर वगैरह जला रहे थे, शापर बैग वगैरह, तो इसको ना पेट्रोल लगा तो जल गया ये। इससे बयान वहाँ ये दिलवाया कि तुमने ये कहना काम करते हुए ना मेरे साथ ये हादसा हुआ है। 29 तारीख को हमें इतला मिली है इसकी कि इस तरह मेरे बच्चे को कुछ वर्कशॉप पे काम करता था जो कि, तो वहाँ पे 2 लड़के हैं तलहा और हमजा, उन्होंने इसको पेट्रोल छिड़क के तो आग लगा दी है। इस इतला पे फ़ौरन हमने इतला पे कार्रवाई शुरू कर दी है, पर्चा दर्ज किया है और हमजा तो गिरफ़्तार हो गया, लेकिन तलहा को अभी वो गिरफ़्तार नहीं हुआ। उसको गिरफ़्तार करने के लिए कोशिश की जा रही है। भाई के साथ बहुत जुल्म हुआ है, ठीक है। हम पट्टी करवाने जाते हैं, इससे वो इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतनी बाजें मारता ना, हमें सुनी नहीं जाती और हम रोने लगते जाते हैं, इतनी दर्द होता भाई। तो डीएसपी मिस्री शाह एहसान अशरफ भट्ट का कहना था कि मजाक और छेड़खानी की वजह से लड़कों ने पेट्रोल छिड़क कर 20 साला फहद को आग लगाई थी, जबकि फहद एसी वर्कशॉप पर काम करता था और मामूली लड़ाई झगड़े की वजह से ही पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई है। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने बरवक्त वाक़ये के बारे में पुलिस को इत्तला न दी और वक़ुआ छुपाए रखा। एक वर्कशॉप है जहाँ पे ये तीनों लड़के काम सीखते हैं। एसी की वर्कशॉप है, गाड़ियों की वर्कशॉप है। वहाँ पे हमजा, तलहा और फहद जिसको आग लगी है, ये तीनों अभी सीख रहे हैं काम। तो आपस में कोई लड़ाई इनकी झगड़ा हुआ है, जो इनके पास एक पेट्रोल की एक बोतल होती है जिससे अगर प्रेशर से करें तो वो काफ़ी दूर तक पेट्रोल चला जाता है। वो इसके कपड़ों पे गया है और जो कि हमजा और तलहा ने इसको मिलके लाइटर से आग लगा दी कपड़ों को, जिससे इसका नीचे वाला हिस्सा जल गया। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया है। इसके बाप को इतला दी है रात को 12-1 बजे तक, तो 12-1 बजे इतला मिली है। वो जब हॉस्पिटल पहुंचा है तो उसने सारी बात, लेकिन अपने तौर पे ये इलाज करवाते रहे हैं, लेकिन हमें इन्होंने इतला 20 तारीख का ये वाक़या है, लेकिन इन्होंने इतला दी है हमें 29 तारीख को। उसी दिन पर्चा हो गया और गिरफ़्तार कर लिया हमने।
पुलिस के मुताबिक वाकये में मुलविस वर्कशॉप के मालिक समेत 4 मुलजमान नसरुल्लाह, शहजाद, नवाज और वहीद को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि वाकये में मुलविस फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए रेड किए जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जिसका अभी तक खोज नहीं लगाया गया, फहद पर पेट्रोल छिड़क के वाकये को छुपाने वाला तीसरा मुलजिम कौन था? आखिर मुलजमान इसे कत्ल करना चाहते थे? बहुत सख्त तकलीफ है मेरा बेटा। उन जालमों ने ना इतनी बुरी तरह इसको जलाया है कि और इतनी चीखें मारता है, इतनी तकलीफ है इसको, इतना सार सा पड़ता है, जलन होती है कि सारा हॉस्पिटल सर पे उठाया होता है, इसमें इतनी तकलीफ। बच्चा तो बहुत चीखता है जी, चांगड़े मारता, बहुत पेन है इसे, बहुत तकलीफ है। मैंने देखा ना इसके सारी पट्टियाँ मैंने खुद करवाई हैं इसकी, बहुत जलन है इसे, बहुत तकलीफ में है। अल्लाह ताला करम करे हर बच्चों पर। मैं क्या कहूँ ज़ालिमों को, उन्हें तो इंसाफ मिलना चाहिए बच्चे को। बच्चे के वालिदैन बहुत परेशान है। जख्मी फहद की वालदा ने बताया कि अब तक पुलिस, सिक्योरिटी और इनके ताउन से तो मुतमिन है, लेकिन तफ्तीश से परेशान दिखाई देते हैं। पुलिस ताहाल एक मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जख्मी नौजवान को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की भी हदायत की। इसके बावजूद भी अस्पताल में अद्वियात वगैरह खुद खरीदारी करती हूँ। खो जब तक ने कहानी के जब तमाम छुपे किरदारों को बेनकाब किया तो ये राज भी खुला। इस कहानी का एक तीसरा किरदार भी है जिसने फहद को आग लगाने के वाक़े के तमाम ताने बाने बुने। इस कहानी का तीसरा किरदार कोई और नहीं, फहद की वर्कशॉप का मालिक शहजाद था। मैं ये भी नहीं पता चला उस टाइम वहाँ हॉस्पिटल में वो जो लड़कों ने काम किया हुआ था वो भी मौजूद थे, उनके वालिद भी मौजूद थे वहाँ। तो उन्होंने नहीं शो किया कि ये ही हैं बच्चे और ये इन्होंने ये शरारत की है या इन्होंने मेरे बेटे को जलाया है। हमें कुछ भी नहीं पता चला। ये तो जब इसकी तकलीफ में मेरा बेटा था उस टाइम इसने भी नहीं कुछ भी नहीं बताया ना हमें। ये तो बाद में हमें इसने बताया कि मम्मा ऐसे नहीं हुआ, ये तो लड़कों ने मेरे साथ ऐसे किया है। जब ये वाक़या उधर हुआ तो वो उस्ताद तो था नहीं वर्कशॉप में, लड़के थे। तो बाकी जो हमजा लड़का और तलहा दोनों ने मिलके किया ये। कहानी ने खूनी रुख तब इख्तियार किया जब फहद ने मुलजमान की बात ना सुनी और इनसे बात भी खत्म कर दी। मुलजिम तलहा और हमजा दोनों फहद से हसद करते थे कि वो इतनी तेजी से काम क्यों सीख रहा है और यही से तनाज़ा कत्ल तक जा पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब से यही गुजारिश करूँगा कि वो मेरी मदद करें। मैं घर का अकेला हूँ, काम भी मैं ही करता हूँ, सारा घर का निज़ाम मेरे सर पे चलता है। तो उनसे गुजारिश है कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सीएम मरियम नवाज से मेरी गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरे हमारी मदद की जाए। फहद को इसके साथी नौजवानों ने आग क्यों लगाई? हसद था, लालच या जिनसी ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश? इन तमाम तर पहलुओं पर पुलिस तफ्तीश कर रही है और जल्द ही हकायक सामने ले आएगी। लेकिन ये खोज जरूर लगाया कि गरीब तबके में पाए जाने वाली जहालत के बाइस नौजवान नस्ल को ऐसी आग में झोंक रहे हैं जिसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं। शोएब भट्टी और खोज जब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।